ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। कल संसद के लोकसभा में सरकार की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। सरकार की ये मंशा है कि ये विधेयक पारित हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो सदन चलाने के लिए स्पीकर महोदय इसका वक्त बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें काफी कुछ पेचीदा है और काफी सारे एक आंदोलित है। खासकर विपक्ष के नेताओं ने काफी इस पे जोर डाला है। अब ये विधेयक जो है, हमारे यहाँ संयुक्त संसदीय कमेटी के इस विधेयक को जांच किया था, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस रिपोर्ट में करीब 14 जो है संशोधन और सुझाए हैं और माना जा रहा है कि वो सारे इस नए बिल में आए गए हैं और कल इस पे चर्चा होने की संभावना है। शेखर जी, सबसे पहले हम जानना चाहें कि ये जो संशोधन लाया जा रहा है, इसके पीछे जो सरकार की सोच है और क्या इसके पीछे प्राथमिकता वो देना चाहते हैं? बिल्कुल प्रसाद जी, एक तो बड़ा स्पष्ट हमें समझना चाहिए, इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसको लेकर जो आशंकाएं पैदा की गई है, खास करके हमारे विपक्ष ने जो किया है कि मस्जिद को सरकार अपना लेगी, कि जहां पे मुस्लिम के जो ग्रेवयार्ड्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, सब सरकार ले लेगी या छीने जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आज भारत पे कम से कम 8 लाख से ज्यादा, मतलब करीब 9 लाख आप कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं। इसके कुल मिला के कहा जा रहा है कि 37 यानी 38 कह दीजिए 38 लाख एकड़ की जमीन इसमें है। लेकिन इसमें केवल 1000, मतलब मान लीजिए 2000 से कम प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड हुए, जो वक्फ डीड्स हैं, और उसमें से आप देखेंगे 9000 कुछ जिसमें ओनरशिप की डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बाकी ऐसे ही है। एक तरफ से बार बार कहा जा रहा है भाई वक्फ प्रॉपर्टी पर किसी का इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, वो छोड़ नहीं पाते। दूसरी तरफ कई पब्लिक जमीन जो है, जिसको वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे वक्फ की कई बोर्डों ने कब्जा किया करके भी एक एलिगेशन है। ये सारों चीजों को थोड़ा रेगुलेट करके फिर डॉक्यूमेंट्स यानी डिजिटाइजेशन करके कहाँ किसका है, कौन सा है, कब दिया गया, कब वक्फ प्रॉपर्टी बनी, वो बोर्ड कौन है, कैसा है ये। और दूसरा, जो जितने पुराने कानून थे, देखिए 95 में एक कानून आया जिस कानून में पूरा पावर था बोर्ड को था। अगर कोई बोर्ड तय कर ले कि फलाने जगह वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी है, और उसको अगर कोई चैलेंज करे तो वक्फ ट्राइब्यूनल जा सकते, लेकिन ट्राइब्यूनल का ऑर्डर फाइनल था। लेकिन अब मामला ऐसा है कि देखिए, भारत में कोई भी संस्था हो, धार्मिक संस्था हो या और कोई संस्था हो, कोर्ट के दायरे में आना चाहिए। तो इसमें मुख्य वही है कि कहीं कोई डिस्प्यूट हो प्रॉपर्टी को लेकर कि वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो कोर्ट फाइनल करेगा। यानी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट आ सकते। पहले ये नहीं था। पहले ये था भाई बोर्ड तय करेगा तो वही फाइनल है, और दूसरी बात ट्राइब्यूनल पे जाएंगे तो ट्राइब्यूनल फाइल करे। तो इस तरह की देखिए बेसिक सरकार की जो अप्रोच है या ऑब्जेक्टिव कहिए, वो इतना ही है, जो प्रॉपर्टीज है मुस्लिम समुदाय के लिए, गरीब मुस्लिम के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य सुविधा के लिए, और इसके लिए वो इस्तेमाल किया जाए। और जो इलीगली कितने लोग जो जमीन पकड़ के बैठे हैं, इसको रेगुलेट करना है। और दूसरी चीज, इस जो भी बोर्ड बनाए जाएंगे उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी स्थान मिलेगा, ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके मैनेजमेंट में सबकी एक आवाज होगी, सबकी जो इंटरेस्ट है उसमें ये होगा। और खास करके सरकार चाहती है जो गरीब मुस्लिम है, गरीब मुसलमानों के लिए ये सारे जो प्रॉपर्टी किया जाए। ये बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात है, कोई छीनने की बात नहीं है। जिस तरह एक प्रचार चालू हो गया है, जिस प्रचार को लेकर सरकार बार बार क्लियर की है, और जैसे आपने भी शुरू में कहा, जेपीसी इस पर गई थी, कम से कम 944 यानी 944 पेज की रिपोर्ट, उसमें 300 पेज की रिपोर्ट तो विपक्ष की तरफ से जो डिसेंट नोट है वो भी उसमें शामिल है। तो हम देखेंगे कि पार्लियामेंट में अच्छी चर्चा होगी, कई संशोधन को लेकर चर्चा होगी, सरकार की तरफ से भी बात रखी जाएगी, विपक्ष भी अपनी बात रहेगी। कुल मिला देखा जाए, किसी समुदाय को, खास करके मुस्लिम समुदाय को, कोई डरने की बात नहीं है। प्रसाद जी। शेखर जी, आपने जो बात कही उसमें मैं इससे पहले कि जेपीसी के कार्यपाल और उसके जो रिकमेंडेशन से जाऊं, एक चीज समझना चाहता हूं कि विपक्ष के तौर से आपने कहा कि भ्रांतियां फैलाई जा रही है और कोई किसी की अपनी संपत्ति कोई छीनेगा नहीं, ना ही कब्रिस्तान हो चाहे वो मस्जिद हो। लेकिन सरकार की मंशा को लेकर जब ये बिल पेश हुआ तब भी लोगों ने हंगामा किया और
विपक्ष लगातार एक ही बात कह रही है कि ये गैर संवैधानिक है और जो मुस्लिम समुदाय को जो रिलीजियस प्रोटेक्शन हर एक समुदाय को जो मिलता है अनुच्छेद 25 के तहत, उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्टीकरण किया है, तो इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। देखिए, ऐसा कानून ये चला रहा था 1995 का बाद और उसके बाद 2013 में भी। दोनों कानून से ऐसी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि सब चीज हमारे लीगल सिस्टम के अंडर आना चाहिए, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ कानून ऐसा था, उसमें कोर्ट का कोई रोल ही नहीं है। मतलब वक्फ प्रॉपर्टी जो डिसाइड कर ले उसी को ही फाइनल माना जाता था। ये सबसे बड़ी गलती है, इसको करेक्शन हो रहा है। दूसरी बात, जो भी कानून पास होगा पार्लियामेंट में, फिर जाके उसको आप फिर कानून में चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये कानून में कोई प्रावधान ऐसा है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे हुआ था, बाकी आर्टिकल 370 में सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे, इस पर भी जा सकते हैं। देखिए, ये बात क्लियर है, जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है, मिसमैनेजमेंट को ठीक करना है। जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को ठीक करना है। कई वक्त प्रॉपर्टी कब्जे दूसरों की कब्जा है, उसको ठीक करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें समझना है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है। देखिए, सबसे बड़ी बात है वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी जिन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड के नाम पे जो काम कर रहे हैं, उनकी काम पर अब रोशनी डाली जाएगी और उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। और जब चीजें भाई और किसी के लिए नहीं है, सरकार नहीं ले रही है जमीन को, ये केवल उन समुदाय के लिए, पर्पस के लिए है। आप बताइए कितने वक्फ प्रॉपर्टी कितने गरीब लोगों के काम में आया, बताइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने बोर्ड पर कब्जा कर लिया, उन लोगों की बस चल रहा है। क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी इस्लाम धर्म के हिसाब से अपने जमीन को दे देता है। पहले ये प्रावधान भी था, जो गैर मुसलमान है वो भी अपनी जमीन दे सकता है। देखिए, 54 में पहला एक्ट आया, फिर जाके 95 में जो एक्ट है, बहुत चीजें ऐसी बदल दिया जैसे लगता था भाई कोई वेस्टेड इंटरेस्ट को ये करना है। सरकार नहीं चाहती और हमेशा एक ये रही है। देखिए, आज भी आप देखें, अजमेर की दरगाह के जो मुख्य ये हैं, चिश्ती साहब ने भी कह दिया भाई ये कानून तो वेलकम करनी चाहिए हमें। ये जो गरीब मुसलमान के लिए, मुसलमान के हित में है, कोई धर्म विरोध काम नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और सरकार नहीं लेगी ये सर। ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा रेगुलेशन आ जाए कि बोर्ड कैसे गठन होगी, कौन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कैसे चलेगा, यही बात है। और दूसरी बात, देखिए, अभी तक आप मान लीजिए बाकी धर्मों का जितनी बोर्ड चल रहा है, वो सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे में आते हैं। वहां कोई विवाद हो जमीन को लेकर, बोर्ड को लेकर, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा प्रावधान था कि कोई कहीं जा नहीं सकता, जो फाइनल है वही फाइनल है। लेकिन देखिए, आज के तारीख में ऐसा कानून इतने दिन चला है, वो भी आश्चर्य बात है कि ऐसा कानून है जहां पे कोर्ट की कोई रोल नहीं है। जी प्रसाद जी, शेखर जी, आपने जो बात कही, बिल में जो प्रावधान है जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन शायद एक बांधा जा रहा है कि इस वक्त कोई भी व्यक्ति अगर वो अपनी जमीन वक्फ को नाम देना चाहता है, तो वो कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म का प्रैक्टिस किया होना चाहिए, मतलब इस्लाम धर्म को फॉलो करना चाहिए। एक प्रावधान भी है। और कुछ आपत्ति जो उठाई गई है कि गैर मुसलमान लोग जो है इसके जो काउंसिल या ट्राइबल बोर्ड में अलग अलग जो स्थान है जिनमें उनको रखेंगे, तो उसको लेकर भी काफी कुछ इंट्रोडक्शन के स्टेज पे भी कुछ बात रखी गई थी, जेपीसी के दौरान रखी गई थी। ये कुछ आशंका है, जो लोग मानते हैं कि शायद धर्म की बात है तो जो लोग उस धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए। देखिए, एक बात स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। आपने कहा गैर मुसलमान, क्योंकि पहले कानून में यह प्रावधान रहा है कि गैर मुसलमान के प्रॉपर्टी भी वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है। इसका मतलब कोई भी जो नॉन मुस्लिम है वो प्रॉपर्टी अपना सौंप सकता है वक्फ के ये पे। लेकिन बात यह है कि जो जहां पे एनक्रोचमेंट हुआ है, कि देखिए इतने विवाद आ गए। आपने केरल में क्या देख रहे हैं, केरल के जो क्रिश्चियन बिशप्स हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि एर्नाकुलम के पास एक गांव है जहां क्रिश्चियन परिवार रहते हैं, उनकी कई जमीनों को वहां के वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया ये सारे हमारे हैं, और उसको लेकर बहुत विवाद चल रहा है। और केरला बिशप्स जो है, कैथोलिक बिशप्स, उन्होंने एक अपील की है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केरल के, भाई ये कानून को स्टडी कीजिए, ऐसा विरोध मत कीजिए कि ये समस्या बन रहा है। दूसरी बात, गैर मुसलमानों को बोर्ड लाने में आंध्र प्रदेश में एक कानून है जो हिंदू संस्थाओं को रेगुलेट कर, उसमें भी गैर हिंदुओं की मेंबरशिप की गुंजाइश है, ऐसे कर्नाटक कानून में है। देखिए, गैर मुसलमान अगर बनेंगे या गैर हिंदू किसी बोर्ड में आएंगे तो ये कर देगा। दूसरी बात, जो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो मुसलमान भी हो सकते हैं, गैर मुसलमान भी हो सकते हैं, वो भी उस बोर्ड में रहेंगे। देखिए, बेसिकली क्या है कि बिना कोई कंट्रोल, बिना कोई सुपरविजन, ये जो चीजें कब्जे होकर जो चल रही है,
और दूसरी बात, कई मुसलमान में भी, जैसे मैंने कहा भाई, अनेक कम्युनिटीज है, हाकाकानीज है, बोरास है, कि बैकवर्ड मुसलमान है, महिला है, पसमंदा मुसलमान है, इसमें क्या वॉइस है बताइए, इनके लिए क्या किया गया है? तो ये सारे चीजों को दूर करने के लिए जो अति गरीब है, अति जो पिछड़े हैं, उनके मदद में ये आना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन है। अब क्या हो गया है प्रसाद जी, कुछ लोगों ने इसको अपने कंट्रोल में लेकर उसको मोनेटाइज कर रहे हैं। इसको लेकर तमिलनाडु से लेकर कई जगह पे विवाद है और कोर्ट जा नहीं सकते। कभी जो कानून है, अगर मान लीजिए मेरी जमीन को कोई कह रहा है वक्फ प्रॉपर्टी, मैं कहां जाऊं? अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को तो कोई लीगल रेजोल्यूशन होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने ये कानून बनाई है। और दूसरी बात देखिए, इस कानून को आज हमने सुना है कि तेलुगु देशम पार्टी जो है, जो एनडीए के समर्थक दल है, उन्होंने कहा कि भाई हम इसको स्वीकार करेंगे, इसको हम सपोर्ट करेंगे। और उससे पहले भी आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर कह दिया भाई ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिससे मुसलमान की हक छीनी जाएगी। उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। यह नहीं है भाई कोई मुसलमान से जमीन छीन के और किसी को दिया जाएगा, नहीं। हाँ, जहां पर क्लेम्स है भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी करके कोई जमीन है, डिस्प्यूट है, उस पर कोर्ट तय करेगी। कोर्ट तय करने का अधिकार इस प्रावधान में लाया गया जो पहले कभी नहीं था। प्रसाद जी, शेखर जी, आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक। उसी तरह जनता दल यूनाइटेड के पे भी लोगों की नजर है और समझा जाता है कि नीतीश कुमार जी बिल का फाइनल स्वरूप देख के इस पे फैसला करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति ने व्यापक चर्चा की और उससे पहले मंत्रालय की तरफ से भी कई सारे ऐसे कदम उठाए गए कि हितधारकों से परामर्श किया गया, कई सारी संस्थाओं से बात की गई। और इसके अलावा भारत के अंदर जो अलग अलग संस्थाएं हैं इससे जुड़ी, इसके अलावा मंत्रालय ने सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की जैसे अन्य देशों के वक्फ प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की भी विश्लेषण किया है। और पाया गया कि वक्फ समितियों को आमतौर से सरकार द्वारा स्थापित कानून और संस्थाएं द्वारा विनियमित किया गया है। तो इसका मतलब है सरकार अपनी तरफ से पूरी चेष्टा के साथ आई है पारदर्शी कानून बने, क्योंकि कहा जाता है एक बारी वक्फ तो हमेशा वक्फ, ये एक प्रथा चली आ रही है। तो उसमें अगर कोई संशोधन लाके सब कुछ सुदृढ़ किया जाए तो शायद उस तरफ ये एक कदम है। बिल्कुल। देखिए प्रसाद जी, आपने जिक्र किया सरकार किस तरह की कंसल्टेशन प्रोसेस की थी, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके जो क्या प्रबंधन है, कैसे ही चला जा रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई। देखिए, इसका विरोध करने वाले एक ही हो सकते हैं, जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है। और हर समुदाय में वेस्टर्न इंटरेस्ट है, यहाँ भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है, क्योंकि जमीन की बात है। और जिन लोग अभी ये कर रहे हैं, सरकार बार बार पार्लियामेंट के अंदर बाहर भी, जेपी से भी यही बात रखी है। देखिए, आप पढ़ लीजिए, कानून देख लीजिए। अब ये जो बहस होगी, इस बहस में भी कई सुझाव आएंगे, विपक्ष के नेता भी कुछ रखेंगे। लेकिन ये कहना कि केवल राजनीतिक कारण से इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए, बात देखिए सरकार बार बार कह रही है, देखिए महिलाओं को लेकर, महिलाओं को हक के लेकर, गरीब मुस्लिम महिला, उनके लिए, देखिए ये बात मुस्लिम समुदाय के लिए है। ऐसा नहीं है उसमें जाके हिंदू समाज के लिए कुछ कर देंगे, नहीं, कभी कतई नहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी ऐसी गलतफहमियां हुई और उनको इस बार भी कोशिश हो रही है भाई गलत चीजें को ये करके फिर किसी तरह समाज को भड़का दो। ये सारी चीजें गलत है। जो कानून क्या है, प्रावधान क्या है। और दूसरी चीज प्रसाद जी, सबको याद रखना होगा, अगर इस कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो न्याय नहीं दिला सकता या उसमें अन्याय है, तो कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट तो इसको देखेगी, वो सुप्रीम कोर्ट में इस पर जजमेंट देगी। जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सरकार की कोई भी प्रावधान वो स्क्रूटिनी हो सकती है, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्यों डर फैलाना है? क्या ऐसी राजनीति चलती रहेगी या चीजों को बदलेंगे, सुधरेंगे? कल से जो बहस चलेगी सदन में, खासकर कल लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में, तो इसमें काफी कुछ जो भ्रांति है वो छिटेगा और लोगों को समझ आएगा कि किसके हित में ये कानून सरकार लेके आई है और जनहित में जो सरकार चाहती है कार्य हो, उस पर आगे बढ़े। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।